Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. Today is 20th of June. आज तारीख 20 जून है और देख लेते हैं मार्केट में लेवल क्या क्या हो सकते हैं। हालांकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज लेवल्स इन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो सबसे पहले फिन निफ्टी का चार्ट देखेंगे। दिस इज द 2 आवरली टाइम फ्रेम चार्ट। तो इसको हम 2 घंटे के जो चार्ट फ्रेम है उस पर समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है, इंट्राडे बेसिस पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो अभी जो आप एक ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे, दिस ट्रेंड लाइन, लेट मी जस्ट मार्क इट। ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको अभी हमने रिस्पेक्ट किया है, राइट। हम ये एज ए रेजिस्टेंस इसको कंसीडर कर रहे हैं, दिस वन। और बार बार लगभग आके हम यही इन्हीं लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस दे रहे हैं। ये एक एक्सेप्शनल ब्रेकआउट माना जा सकता है, लेकिन फेल ब्रेकआउट। ये एक अच्छी खासी कैंडल और फिर तुरंत ये नीचे चली आई, विच इज कंसीडर्ड एज अ फेल ब्रेकआउट। तो अभी हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है ये इसी जोन के आसपास है, विच कम्स अराउंड 19,520 के आसपास, राइट। 19,520 के ऊपर अब हम ट्रेड करेंगे, या फिर 19,520 के ऊपर अगर कहीं 12 बजे के आसपास आज हमने ट्रेड करना शुरू किया, तो हम तेजी से ये लेवल, फर्स्ट हमारा टारगेट होगा 19,622 से 23 के आसपास, और इसके ऊपर 19,640 तक के लेवल हम टच कर सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है अगर 19,510 या 520 के ऊपर हम 12 बजे के बाद निकलना शुरू करते हैं। डाउन साइड में हमारे पास सपोर्ट लेवल्स काफ़ी अच्छे खासे दिख रहे हैं, ये सारे सपोर्ट लेवल्स की तरह काम करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट जो ये मेजर इमीडिएट सपोर्ट जोन जिसको कहते हैं S1 हम कहते हैं, ये आपका आता है लगभग 19,400 के आसपास। और 19,400 की रेंज अगर ब्रेक होती है तो फिर हम उसके बिल्कुल करीब में ही एक सपोर्ट जोन हमें देखने के लिए मिलता है 19,377 या 19,380 के आसपास, राइट। तो ये लेवल जो ये जो जोन है, ये एक तरह से नो ट्रेड जोन की तरह भी काम करेगी आपके लिए। अगर 19,380 या 19,377 की रेंज ब्रेक डाउन होती है, डाउन साइड में अगर ब्रेक होती है या किसी तरह का बियरिश पैटर्न देखने के लिए मिलता है आपको, फिर आप ट्रेड कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टारगेट 19,300। एंड इफ इट ब्रेक्स अराउंड 12 और 12:30, अगर 19,300 का लेवल 12 साढ़े 12 बजे या इसके बाद ये तोड़ता है, और इफ यू सी एनी काइंड ऑफ बियरिश पैटर्न, बियरिश हैमर और बियरिश इनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न, आपका टारगेट होना चाहिए सीधे 19,213 के आसपास या 19,200 के आसपास। और उसके भी नीचे हम टारगेट थोड़े से कंसीडर कर सकते हैं, विच कम्स अराउंड दिस 19,150। तो 19,150 तक के लेवल आप टारगेट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम 19,300 की रेंज, ये जो है 19,300 की रेंज ब्रेक करना शुरू करते हैं 12 बजे के बाद, 12 या 1 बजे के आसपास हम अगर इसको ब्रेक करना शुरू करते हैं, राइट। सो दीज आर द लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर यू टू ट्रेड इनटू दिस फिन निफ्टी एक्सपायरी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी स्पेशल है, हीरो जीरो से बचने की कोशिश करिएगा। दिस इज जस्ट अ ब्लफ टू ट्रैप रिटेल ट्रेडर्स। जो हीरो जीरो का कंसेप्ट होता है, अगर आपको 20%, 10% एक दिन में मिलना है, तो दैट इज मोर देन एनफ टू बुक हियर इन दिस मार्केट, राइट। तो अगर कंसिस्टेंटली बेसिस पे आप इसको कंपाउंड करेंगे तो शायद आप जीरो काउंट करते रह जाएंगे या नंबर्स काउंट करते रह जाएंगे। बट अगर आपने हीरो जीरो किया तो हीरो तो मैं नहीं कह सकता, बट जीरो के लिए दैट इज कंफर्म कि दैट यू आर गोइंग टू गेट जीरो। नाउ मूविंग फॉर दिस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ अगर देखेंगे तो एक कंसोलिडेटेड चार्ट मिल रहा है हमें। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट में एक अच्छा खासा, ये टू आवरली टाइम फ्रेम चार्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो एक कंसोलिडेशन दिख रहा है बिटवीन दिस 44,080 से लेके 43,600 का लेवल, राइट। ये एक अच्छा खासा लंबी रेंज है ट्रेंड करने के लिए। इमीडिएट सपोर्ट जोन जिसको S1 कहते हैं, वो हमारा बिल्कुल करीब है, दैट कम्स अराउंड 43,390 से लेके 43,400 तक। तो ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट जोन है S1 जिसको कहते हैं। 19,300 19,000 सॉरी 43,300, जो 43,300 है, ये अगर ब्रेक होती है मार्केट में, किसी भी 15 मिनट की कैंडल कोई क्लोज करती है 19,300 के नीचे या 19,400 के नीचे,
फिर आप ट्रेड कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ दिस 43,000 60 या 70 तक के लेवल का। ये काफ़ी डीप लेवल है, काफ़ी गहरे लेवल है। इवन यू कैन ऑल्सो टारगेट दिस 42,990, राइट। तो अगर ये हम 15 मिनट की कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज करते हैं तो बियरिशनेस थोड़ी सी ज़्यादा दिखेगी, जैसा कि कल हमें हर इट वाज अ सेल ऑन राइज काइंड ऑफ मार्केट येस्टरडे, और कल एफआईआईज ने भी 1,000 या 1,100 के ऊपर सेलिंग करके गए हैं। तो एक तरह से बेयरिश सेंटिमेंट अभी भी प्रीवेल कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप जाते ही या मार्केट खुलते ही पुट ट्रक भर के अपना ले लें या फिर अपनी जायदाद बेच के आप पुट खरीद लें, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। यू शुड सिंक्रनाइज दीज विथ द चार्ट, विद द प्राइस एक्शन, ऑल्सो ओपन इंटरेस्ट एंड द मार्केट स्ट्रक्चर। इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अगर आपकी पोजिशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सही होगा, तभी आप अपने इस प्राइस एक्शन को कैप्चर करने के लिए कैपेबल होंगे। नाउ मूविंग फॉर दिस निफ्टी चार्ट। निफ्टी में थिंग्स आर लाइक सेम हियर इन एज पर दिस। हमने ऑल टाइम हाई जो था, ऑल टाइम हाई हमारा बनता है 18,887 के आसपास। ये 18,887 की जो रेंज है, और हमने हाई लगाया 18,881, यानी सिर्फ 6 पॉइंट या 6-7 पॉइंट से हम चूक गए अपना ऑल टाइम हाई, राइट। तो हम सिर्फ 6-7 पॉइंट से अपना ऑल टाइम हाई चूक गए, यानी कि ऑल टाइम हाई पे, यानी कि अपर लेवल पे हमें प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। इस बात का कंफर्मेशन आपको मिल गया है, राइट। तो इट वाज आल्सो अ सेल ऑन राइज मार्केट देयर इन निफ्टी। अगर निफ्टी का मैं आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊं तो दिस इज द काइंड ऑफ कैंडल वी हैव फॉर्म, ऑलमोस्ट अ बियरिश कैंडल। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो एक ट्विजर टॉप काइंड ऑफ कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे बनने की संभावना है। और अगर इसका ब्रेकडाउन हमें मिलता है, इसका रिट्रेसमेंट अगर आप कंसीडर करेंगे, हमने अभी क्लोजिंग दे रखी है 18,755 के आसपास। इसका रिट्रेसमेंट मैं कंसीडर करूंगा 18,780 या 18,790 के आसपास। यहाँ तक हम रिट्रेस कर सकते हैं। सो यस, डेफिनेटली वी कैन रिट्रेस इट अप टू हियर, राइट। अगर इसको हम फिबोनाची फ्रेम पे गेज करने की कोशिश करेंगे तो फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो इट कम्स अराउंड 50%। हमारा जो होता है 18,802 से लेके 18,821 के आसपास। तो ये एक अच्छी रेंज हो सकती है मार्केट में। मार्केट इस लेवल तक पहुंच के रिट्रेस करके फिर हमें डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है। और अगर यहाँ तक रिट्रेस करने के बाद ये डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है तो तेजी के साथ हम नीचे आएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,722। और अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया, 15 मिनट की कैंडल कोई क्लोज की इसके नीचे 18,720 के नीचे, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 18,630। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स आई होप यू विल बी मार्किंग इन योर चार्ट। और इसको सिंक्रोनाइज करके आप अपने प्राइस एक्शन के साथ, अपने ओपन इंटरेस्ट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। 18,630 का जो लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी काम करेगा आपके लिए, राइट। 18,630, इसके नीचे अगर हमको क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर इसके नीचे मार्केट किसी तरह से क्लोज करता है तो फिर बेयरिशनेस काफ़ी गहरी हो सकती है, एंड विच में लीड अस टुवर्ड्स दिस 18,430। 18,430 तक के गहरे डीप लेवल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ये जो बीच बीच में गैप्स है मार्केट उसको फिल आउट करने के लिए आ सकता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स। आशा है कि आप इन सारे लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क कर लेंगे, और यू विल ऑल्सो ट्राई टू ट्रेड, ट्राई टू पार्टिसिपेट हियर इन मार्केट एज पर द price action. So now moving for into this nifty chart in hourly time frame. Hourly time frame पे भी मार्केट स्ट्रक्चर आपको सेम दिखाई देगा, और ये सारे रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह ऐड करेंगे। नाउ मार्किंग इट एज अ रेजिस्टेंस। तो देखिए 18,600 ये 18,780 से लेके 18,800 का जो रेंज है, ये एक तरह से हमारे लिए नो ट्रेड की तरह काम करेगा। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस बहुत पास पास में बना रखे हैं। इसका मतलब यही है कि ये हमारे लिए एक नो ट्रेड जोन, जस्ट लेट मी मार्क इट हियर, नो ट्रेड जोन, नो ट्रेड जोन की तरह काम करेगा ये हमारे लिए। ये पूरी जोन जो है यहाँ से 18,780 से लेके 18,800 तक की जो रेंज है, 800 या 810 तक की रेंज,
ये हमारी नो ट्रेड जोन और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, राइट। निफ्टी में, तो निफ्टी में हमारे लिए अगर 18,720 या 18,700 की रेंज ब्रेकडाउन देती है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए 18,633 से 18,630 के आसपास। ही आपका फर्स्ट टारगेट होगा। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देगा तो फिर मार्केट बहुत ही बियरिश टेरिटरी में एंटर कर जाएगा, और 18,600 की जो रेंज है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी काम करेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 18,450 जो है ये रेंज आपके लिए एक अल्टीमेट टारगेट की तरह काम करेगी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।